शहर में छोटे व्यापार करने वाले लोग ज़्यादा है, यानी वो रास्ते पे ठेला गाड़ी वाला है, कोई पान दुकान पर आने वाले। ये साल में हम उन लोगों के तरफ ज़्यादा ख्याल देने वाले हैं और उनको इकट्ठा करके उनको जो भी फाइनेंस का है। देखो, आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक, जो सालाना उसका जो एनुअल रिपोर्ट निकलता है वो हर साल मार्च महीने में, यानी अप्रैल के हम पहले या दूसरे सप्ताह में हम मालेगांव के सभी जो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, उन सभी लोगों से हम बातचीत करके उससे शेयर करते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ है मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन साहब संजय जी दुसाने और पास्ट वाइस चेयरमैन भिखाभाऊ कोतकर और सतीश कास्लीवाल साहब। इनका जो गए साल का जो कार्यकाल रहा, उसी कार्यकाल के दौरान मालेगांव मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक में, बैंक जब से बनी उसके पहली बार ये आया कि बैंक ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। मगर हम लोग जो बैंकिंग करते हैं, हमारी जो सोच है वो हम मुनाफे के तौर तरीके पे या मुनाफे पे बैंक को नहीं अंदाज देते। हमारा एक हमेशा से कहना है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या कोऑपरेटिव संस्थाएं है जो लोगों से जुड़ी हुई है, लोगों के ज़मीनी हकीकत से जुड़ी हुई है संस्था है, इसके लिए वो मुनाफा कमाए मगर मुनाफा खोर ना हो, ये हमारा रहा। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बैंकिंग ही नहीं तो बैंकिंग के साथ साथ सोशल बैंकिंग किस तरह से की जाए, जिसमें ब्याज दरों में रियायत है। जो भी हमारा या इस गांव का रहने वाला जो नौजवान है वो खुद के पैरों के बलबूते पर खड़ा होना चाहता है, उसकी मदद करना, ये बैंक ने हमेशा अपने इस पर अव्वल स्थान पर लिया है। और हम लोगों की कोशिश यही रही है कि इस गांव की अर्थव्यवस्था को हम किस तरह से और आगे चलकर बढ़ाया जाए, और उसके लिए हमने कई नई स्कीम्स भी लाई, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके भी बैंक अच्छी तरह से मुनाफे में आ सके। जैसे नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए है, और सिर्फ वही नहीं, आज अगर आप देखेंगे तो दुनिया में पढ़ाई लिखाई के लिए एक काफ़ी तरह से हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान है, वो आज 7 समंदर पार कर जो भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है उसमें पढ़ना लिखना चाहता है। मगर कई हमने देखने में इस तरह से आया कि कई नौजवानों बच्चों को बैंक के बहुत सारे कागज़ों से जो उलझे रहते हैं, और उस उलझन में उलझे रहने की वजह से कई लोग जा नहीं पा रहे। तो उसको एक तरीके से आसान तरीके से बनाया जाए, क्योंकि इस शहर का लड़का पढ़ाई लिखाई करना और वो भी विदेश से पढ़ लिख के आना और हिंदुस्तान की मिट्टी में उसने अपना कंट्रीब्यूशन देना और उसके लिए उसको साथ में खड़ा रहना, ये हम लोगों की कोशिश रही। और हमने गए साल कई बच्चों को जो विदेश में पढ़ना लिखना चाहते थे, उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 11% के ब्याज दर के हिसाब से हमने उनको उनके तरफ से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक नए स्कीम्स की तरफ से किए। शहर में छोटे व्यापार करने वाले लोग ज़्यादा है, यानी वो रास्ते पे ठेला गाड़ी वाला है, कोई पान दुकान वाला है, या कोई पाव भाजी की, अंडे की गाड़ी वगैरह लगाने की तरह से इस तरह के लोग बहुत सारे से ज़्यादा है। अगर इस गांव को फिर से उसकी इकोनॉमी चलाना है, बढ़ाना है, तो हमको इस तरह से लगता है कि अगर ये आदमी को अगर खड़ा किया तो बड़ा तो अपने आप खड़े हो जाएंगे। इसके लिए हम खास तौर पर आने वाले ये साल में हम उन लोगों के तरफ ज़्यादा ख्याल देने वाले हैं और उनको इकट्ठा करके उनको
जो भी फाइनेंस का है उसके लिए हम कोशिश करेंगे और उनको अपने बलबूते पे खड़े करने का प्रयास करेंगे।